हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 19 जो आपको 2 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा आपकी जो वर्कशीट है ये है आपकी पोएम ट्रीज़ पे बेस्ड। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखिए कैसे ट्रीज़ किसके लिए हैं, बर्ड्स के लिए भी हैं, बच्चों के लिए हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, इसमें ट्री हाउसेज बनाने के लिए हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, झूला डालते हैं झूलों के लिए। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, हवा हवा के बहने में मदद करती हैं। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, पेड़ों के पीछे हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलते हैं जब बच्चे, तो वो पीछे छुपाते हैं अपने। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और उसके नीचे बैठकर चाय की पार्टी की जाती है, टी पार्टीज की जाती है। हम लोग भी जब पिकनिक जाते हैं तो ढूंढते हैं ना कि कोई अच्छा सा हरा भरा घना पेड़ और उसके नीचे हम उसकी छाया में बैठ के अपनी पिकनिक को एंजॉय कर सकें। तो ऐसी बेटा ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज़ में ही देखो क्या होता है, जब पतंग उड़ रही होती है और उड़ते उड़ते एकदम पेड़ों में फंस जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ठंडी ठंडी जो छाया है देने के लिए, गर्मियों में ठंडी छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्रीज जो जिनका, और उनको फिर उसके बाद नहीं चाहिए, हमें सर्दी में कोई छाया नहीं चाहिए। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, तो ट्रीज पे क्या लगते हैं, एप्पल्स और पियर्स, ये फ्रूट्स हैं ट्रीज के। तो ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और जब ट्रीज़ अगर सूख जाता है पेड़ तो बेटा उसको चॉप डाउन किया जाता है, उसको कट डाउन किया जाता है, और उसको चॉप करने के बाद उससे जो बनता है वो जो वुड है उसका दूसरा नाम क्या है, टिम्बर। ट्री, ये देखिए उसके बाद है ट्री मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, तो मम्मी तो देख के कहती है क्या कितनी प्यारा सुंदर दृश्य है और पेंट करने लायक है। जबकि ट्रीज में एक फादर से, और पापा क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट्स ऑफ लीव टू रेक दिस फॉल, तो कितनी सारी अब जो ये लीव्स हैं ये सारी अब यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी। तो अब देखिए उसके बाद जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। तो बेटा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी पे बेस्ड हमारे फिलअप्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, बहुत बढ़िया वर्कशीट है आपकी। तो फर्स्ट है डैश मेक नेस्ट इन द ट्रीज, तो कौन बनाता है नेस्ट, बर्ड्स। इसके बाद देखिए चिल्ड्रन प्ले नियर ट्रीज, तो कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं पेड़ों के पास। फिर वी प्ले डैश बिहाइंड ट्रीज, तो अभी हमने पढ़ा था हम क्या खेलते हैं पेड़ों के पीछे, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक को बेटा बोला जाता है छुपन छुपाई। पीपल समटाइम्स हैव डैश पार्टीज अंडर ट्री, तो कौन सी पार्टी, टी पार्टीज। उसके बाद देखिए ट्रीज गिव्स अ डैश ड्यूरिंग समर्स, तो ट्रीज हमें क्या देते हैं बेटा, हमें देते हैं शेड इन समर, छाया देते हैं। देन मैनी फ्रूट्स लाइक, तो मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पियर्स ग्रो ऑन ट्रीज, बहुत से फल हैं जैसे एप्पल्स और पियर्स, ये सब कहाँ उगते हैं, ये सब ही उगते हैं ट्रीज पे। वी कट ट्रीज टू गेट टिम्बर, और हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है तो हम किसको काट रहे हैं, तब भी हम वी कट ट्रीज टू गेट टिम्बर, हम पेड़ों को काटते हैं वो लकड़ी प्राप्त करने के लिए। अब देखिए लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन वैल्यूज ऑफ ट्रीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स बिलो, गिवन बिलो। तो आपको बेटा ये पैराग्राफ जो है पूरा करना है, और इसमें जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो नीचे ये दिए गए हैं, इन्हीं में से ही लेकर आपको कंप्लीट करना है। तो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रीज़ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फॉर अस दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है। दे गिव अस फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स, वो हमें फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, दे सर्व एज, और पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। दे सर्व एज होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स इसी में अपना घर बना के रहते हैं, तो उनके लिए घर के रूप में हैं। अब उसके बाद देखिए बेटा वी शुड प्लांट डैश ट्रीज फॉर बेटर एनवायरनमेंट, वी शुड प्लांट
मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पौधे लगाने चाहिए, ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखिए इसके बाद राइट द एंटोनिम यानी कि अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग गिवन बॉक्स। तो हमें इसका अपोजिट बताना है। पहला क्या है बेटा, समर। समर का क्या होता है अपोजिट, विंटर। देन शेड, शेड का क्या होगा, शेड है छाया, तो छाया का अपोजिट होगा धूप। तो देखिए ये है सनी। उसके बाद बेटा देखिए सनी क्या है, चमकता हुआ सूरज। एक है छाया और सनी क्या हो जाएगा, चमकता हुआ सूरज। समर क्या है, गर्मी। विंटर क्या है, सर्दी। उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ताकतवर। और वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है ताकतवर, वीक है कमज़ोर। इन है अंदर और आउट है बाहर। डाउन नीचे, अप ऊपर। देन बेटा कूल। कूल मतलब ठंडा, उसका अपोजिट हो जाएगा हॉट। देन टॉल, लंबा, लंबे का छोटा, जो हाइट छोटी उसे कहा जाता है शॉर्ट। डाउन का अप, कूल का हॉट, टेल का शाउट, टॉल का शॉर्ट। और उसके बाद बेटा देखिए गुड का बैड। तो यहाँ पर देखिए डाउन क्या है, नीचे, अप है ऊपर, कूल है ठंडा, हॉट है गरम, टॉल है लंबा, शॉर्ट है छोटा। और गुड अच्छा, बैड क्या है, बुरा। अब है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो हमें टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands with soap and water regularly. I hope you understood all the words. You can take screenshot। बेटा मुझे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो एक बार समझने के बाद दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा और अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी पोएम है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट रॉन्ग के फॉर्म में। तो आपको इसको अच्छे से करना है और इसको लर्न भी करना है, और पैराग्राफ जो है उसे भी अच्छे से लर्न करके बिना देखे लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। सो enjoy learning, keep learning, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.